नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए एकदम स्पेशल उसी के लिए है। और जो भी कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे दोस्तों। आइए एक बार जुड़ के देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्राएं हैं, एक बार जरूर जुड़िए। तो बिना बकवास किए हुए चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग जरूर देखिएगा। मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ये देखिए, ये है आपका पहला प्रश्न। आप भी कॉपी कलम निकाल के वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। कैसा लगता है आप लोग को, है ना? चलिए देखते हैं। कहता है सवाल, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। एकदम ध्यान से लाइन बाय लाइन चलना है, ठीक है? 3 वर्ष पहले, सवाल को पढ़िएगा पढ़िएगा पहले। 3 वर्ष पहले ए और बी कितने लोग हैं? ए और बी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। बहुत बढ़िया। 2 लोग की औसत आयु कितना है? 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए, जितने दोस्त हैं जल्दी बताइए। कि सर 36 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। ये कब का है? ये 3 वर्ष पहले का है। तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए कमेंट बॉक्स में, जितना जल्दी हो सके। 3 वर्ष पहले जब ए और बी यानी 2 लोग की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो 36 हो गया। तो बताइए 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान में, अब वर्तमान में कितना हुआ? तो दोनों में 3 3 प्लस कर लेंगे, यानी 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। इसमें हम 6 वर्ष क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, यानी कि ये हो गया वर्तमान आयु किसका? ए और बी का। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। सवाल का एक एक लाइन कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? चलिए, यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाती है। देखिए दोस्तों, पहले कौन थे? ए और बी, 2 लोग थे। अब कितने हो गए? सी जुड़ गया, यानी 3 लोग हो गए। कितने लोग? 3 लोग हो गए। तो बताइए दोस्तों, 3 लोग को जुड़ जाने से उन लोगों की औसत आयु क्या हो जा रही है? 22 वर्ष हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 22 वर्ष। तो बताइए कितना हो जाएगा? 22 या 66 वर्ष। कितना हो गया? 66 वर्ष। चलिए, इतना तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये 2 लाइन में आप लोग को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। बढ़ते हैं। तो सी की वर्तमान आयु क्या है? बाबू ध्यान से समझिएगा, सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ये पहले कितने लोग थे? 2 लोग, ए और बी। और ये कितने हैं? 3, ए बी सी। यानी कि ये ए बी सी में से अगर ए और बी घट जाए तो आपको पता चल जाएगा ना कि सी की वर्तमान आयु क्या है। तो यस सर। तो बताइए, ए और बी की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, और ए बी सी की क्या है आयु? 66 वर्ष। इसी 66 में से अगर हम 42 को घटा लेते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 24 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे छात्र हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा। एक बार देखिए, नहीं मजा आए तो कहिएगा। पूरा देखिए वीडियो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 वर्ष। यानी कि सी की वर्तमान आयु क्या है? 24 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी छात्र अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे एक बार शेयर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आपका ग्रुप है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी कमज़ोर छात्र हैं इसका फ़ायदा उठा सके, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत। ये इस तरह का सवाल आप लोग को एकदम देखते ही बनाना है, ठीक है? सबसे पहले चलते हैं पहला लाइन में, ठीक है? पहला लाइन क्या कहता है? चलिए, 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य। देखिएगा, 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए, मतलब उस रुपए में कितना अंकित किया जाए, बढ़ा दिया जाए, कि यदि उसे 10% के अगर छूट भी देना हो तब पर भी ओकरा कितना हो जाए? 15% का लाभ हो। समझिए, क्वेश्चन समझिए, फिर से समझिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। 72 रुपया जो क्रय मूल्य वाली वस्तु है, कोई वस्तु का मूल्य 72 रुपया है, और उसमें और कितना अंकित यानी और कितना उस 72 रुपये को बढ़ा दिया जाए कि उसे 10% छूट देने के बावजूद भी उसे कितना हो? 15% का लाभ। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 72 रुपया की कोई वस्तु है दोस्तों, छूट
आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी परसेंट में छूट या कमी हो तो उसको 100 से माइनस कर लेते हैं, यानी कि 10% की छूट का मतलब उसका कितना हो गया, 90%। समझ रहे हैं ना। और जब भी प्लस में हो, लाभ हो या वृद्धि हो, तो उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना, यानी 115%। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब जब भी आपका लाभ पूछे तो आपको एक फ्रैक्शन बना लेना है, 115/90 एक बनता है और एक फ्रैक्शन बनता है 90/15। जब छोटा वाला पूछे, छूट पूछे, तो इसको यूज करना है, और जब बड़ा वाला पूछे यानी लाभ पूछे तो इसको यूज करना है। पूछ क्या रहा है, 15% का लाभ पूछ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, 115/90। चलिए 18×5 = 90 हो गया, और 23×5 = 115 हो गया। और कटा लीजिए, 18×4 = 72, और 23 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 92, यानी 23×4 = 92। देखिए तो 92 किसी ऑप्शन में दे रहा है, तो यस सर, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हुआ हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आइए, ज़रूर एक बार अपना ओपिनियन दीजिए दोस्तों कि मैं आप लोग को कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन डिजिटल बोर्ड से आप लोग को कभी भी थोड़ा सा भी कमी महसूस नहीं होगा कि हाँ मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को महसूस होगा कि बिल्कुल उसी तरीका से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से समझने की मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं वीडियो बड़ा बना दूंगा, जब तक आप लोग देखने लगोगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो आने लगेंगे दोस्तों, है ना। चलिए, ये रहा आपका तीसरा सवाल, जो कि इसको बहुत अच्छे तरीका से, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। आपको दोनों तरीका मैं बता दूंगा। देखिए पहले बेसिक तरीका देख लीजिए, बिना पेन उठाए बनाइएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या है जिसका रेशियो क्या है, 3:5 के रेशियो में दिया हुआ है। यदि उनमें दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे संख्या क्या है। अच्छा एक बात बताइएगा हमको, जरा से एक बात बताइएगा, अगर हम तीन तुमको 10 रुपये दे रहे हैं, उसमें अगर 5 रुपया और तुमको दे देंगे तो तुमको बढ़ेगा या घटेगा, तो कहे सर ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 6 जोड़ा है, तो ये पहले 3:5 था, अब 2:3 हो गया। तो ये कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो क्या करना है, इसको अगर जो रेशियो है इसको आप दुगुना कर लो या तिगुना, जब तक इससे बड़ा ना हो जाए तब तक इसको बढ़ा दीजिए। तो दुगुना करेंगे तो 2×2 = 4 हो जाएगा, इसको दुगुना करेंगे तो 2×2 = 6 हो गया। अब बताइए, देखिए ये रेशियो वही है कि नहीं वही है, देखिए 2×4 3×6 है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा जरा, है कि नहीं है। यस सर। तो बस इसको थोड़ा सा हल्का सा सोल्व करने के लिए बढ़ा दिए हैं, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो कितना आ गया, 4:6, बढ़ा लिए, इसको दुगना किए, यानी कि अब सवाल समझ में आता है कि जब दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि उनमें 6 जोड़ दिया जाए तो रेशियो क्या हो गया, 4:6 हो गया। तो अब बताइए 3 से कितना बड़ा है, 4, 5 से कितना बड़ा है, 6, यानी एक बढ़ा है, कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है। तो कह सकते हैं 1:6। क्या कह रहा है, 1:6। पूछ क्या रहा है, वे संख्याएं क्या है, यानी 3:5 में दिया हुआ है। जब 1:6 तो 3 कितना हो जाएगा, 18, और 1:6 तो 5 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि वह जो संख्या है 18 और 30 है। 18 और 30 किस संख्या में है, देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका बिल्कुल सही जवाब। बताइए कोई दिक्कत हुआ, जी नहीं। अब देखिए एक और तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, अगर चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये कैसे सर, देखिए 18 और 30 है, इसमें क्या कह रहा है, उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए। तो बताइए 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 12×2 = 24, 12×3 = 36। बताइए 2:3 आ गया डायरेक्ट आंसर कि नहीं, बताइए आ गया कि नहीं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसी से सोल्व कीजिएगा, जिसमें कम समय आपको लगे, जो आपको अच्छा लगे। समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो एक बार ज़रूर वीडियो पे आइए और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं आप लोग को कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको जितने भी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, कहीं भी है, उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए,
ये रहा आपका चौथा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बहुत अच्छे तरीका से बना सकते हैं, एकदम बहुत आसान तरीका से बनाइएगा। देखिए कैसे कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। अब बताइए, मान के चलते हैं लंबाई हमारा 10, कितना है 10, समझिएगा। चौड़ाई कितना हो गया 10, चौड़ाई तो इसमें होता नहीं है लेकिन चौड़ाई भी 10 है। तो बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 100। कोई दिक्कत परेशानी परेशानी है तो बताइएगा दोस्तों। अब क्या कहता है, अगर लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दी जाए, यानी अब दुगना हो गया, यानी कि ये हो गया 20, ये भी हो गया 20, तो क्षेत्रफल क्या हो गया 400। जब क्षेत्रफल 400 हो गया, अब देखिए पहले 100 था, 100 से कितना हो गया 400, यानी कितना बढ़ा 300 बढ़ा। कितने में बढ़ा 100 में। कितना परसेंट से 100% से। 100 से 100 खत्म हो गया, बच गया कितना 300%। यानी कि जो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है वो कितना है 300%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, बहन हैं, जो भी है देख रहे हैं, तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस तरह का सवाल आप लोग समय बिल्कुल नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर बोलिएगा तो मैं और बड़ा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए कैसा लगता है, और उसके बाद अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, राधे राधे।